हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं रंजीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जहां हम जानते हैं कि कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा चर्चित, बहुत ही ज़्यादा जो मैं अगर बात करूं, जो सर्च होता है गूगल पर, एक ही इंडस्ट्री के बारे में होता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है? क्या हमें इसके अंदर अपना समय देना चाहिए? क्या हमें इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना चाहिए? क्या हम इस बिजनेस के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं? ये सब चीज़ें गूगल पर सर्च होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बात करूं, क्या इस बिजनेस का भविष्य है? जैसे कि आज हम देखते आ रहे हैं कि हर एक इंडस्ट्री ने ग्रो करा। क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी? अगर ग्रो करेगी तो कैसे ग्रो करेगी? इसके ग्रो करने के कारण क्या होंगे? अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन आते दोस्तों, तो आज एकदम सही जगह पे आके रुके हुए हैं। अगर आपके मन में ख्याल में ये, अगर आप भी सर्च करते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूं या ना करूं, अगर करूं तो क्यों करूं, ये 4 कारण अगर जान लिए आपने, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और आप अपना करियर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रंजीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी वीडियो में, और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस अपने भारत देश में सन 1995 से चल रहा हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये बिजनेस को चलते हुए करीबन आज, अगर 1995 से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो 5 साल और अब 20 साल, करीबन 25 साल इस बिजनेस को हो गए भारत देश में चलते हुए। जिसमें अगर मैं बात को, कुछ लीगल एक्टिविटीज भी रही थी, कुछ इलीगल भी रही थी, जिसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे बिजनेस किया और चंद सालों के बाद वो फरार हो गई। तो लोगों का विश्वास टूटता हुआ चला गया। कुछ कंपनियां ऐसी भी आई और अभी भी हैं जो एथिकल बेस पे काम करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन 9 कंपनियां खराब चल रही है, तो जो 9 कंपनी की जो इन्फ्लुएंसिंग है एक कंपनी पे हावी पड़ती है, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। तो लोग सोचते बकवास काम है, मैं नहीं कहता, तो भविष्य पता नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपको बताने रहा हूँ ये 4 कारण थे कि इस इंडस्ट्री का ग्रो होना है तो होना है। सबसे पहला कारण पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन क्यों बोला मैं आपको बताना चाहूंगा। जनसंख्या। अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कि बढ़ती जनसंख्या के अंदर क्या आपको जॉब मिलना आसान है? आप खुद सोचिए दोस्तों, आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है कि आज आपको जो भी जॉब करना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ आपको आसानी से मिल रही है? नहीं दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। और इसी वजह से आपके लिए, आपकी लाइफ में कंपटीशन पैदा हो रहा है। कंपटीशन पैदा हो रहा है। और जब बढ़ती जनसंख्या भारत में बढ़ती है किसी भी देश में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना। चाइना के अंदर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टर्नओवर देती है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर देती है, क्योंकि चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि अभी ये बिजनेस भारत में भी आ रहा है। फिक्की जैसी रिपोर्ट बोलती है कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, लेकिन क्यों कर सकता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन के बारे में, आज हमारा देश 140 करोड़ की आबादी को पार कर चुका है। और मैं अगर बात करूँ जिसमें ज़्यादातर लोग, जो पॉपुलेशन में जो यंग है, यूथ है, यानी कि 18 साल से 35 साल तक के लोग हैं इसके अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं बात करूं, अगर आप एक साइट है, अगर उस पर जाएंगे आप, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 35 लाख लोग जो हैं को जॉब नहीं मिल पाती है। 35 लाख बच्चे जो है हर साल पास होते हैं पढ़ाई करके, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। जॉब निकलती है हज़ारों में, बाकी लोग क्या करेंगे? कभी आपने सोचा है? तो बढ़ती जनसंख्या आपको कुछ नहीं दे सकती, वो आपको कॉम्पिटिशन दे सकती है। लेकिन ये इस बिजनेस के लिए एडवांटेज है। इस बिजनेस में जितने भी लोग आप लेके आएंगे आपके लिए कम पड़ेंगे। बाकी जगह आप देखोगे तो हमें क्राइटेरिया रखना पड़ता है लोगों को रखने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी कास्ट, रंग, रूप देख के हमें लोगों को रखना पड़ता है। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ में जो बढ़ती बेरोजगारी है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी के लिए। और आप देखेंगे बेरोजगारी जब बढ़ती है, जनसंख्या जब बढ़ती है, तो बीमारी भी आती है। तो बीमारी और बेरोजगारी को अगर मिटा सकती है एक इंडस्ट्री, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ा, क्योंकि आने वाले समय में आबादी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो 140 करोड़ से 150 करोड़ होगी, 60 करोड़ होगी,
तो ये बिजनेस का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आने वाले समय में पहला जो कारण है पॉपुलेशन, इसके लिए एडवांटेज है। अगर आप सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं, आप इस बिजनेस के अंदर अपना करियर लगा सकते हैं। दूसरा कारण, अगर दोस्तों मैं बात करूं, दूसरा कारण जो आता है वो है टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बढ़ते समय के अनुसार आज जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो चुकी हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आज से 4 से 5 साल पहले की बात लेके चलते हैं या 6 साल पहले की बात चलते हैं या फ़ोन की लेके बात चलते हैं। जब फ़ोन आया तो पहले कीपैड फ़ोन आया, फिर टच फ़ोन आया, फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया, फिर लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी ग्रो करा है। आज आप देखेंगे, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक फ़ोन के थ्रू शूट कर रहा हूँ। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन निकाला लैपटॉप से निकाला, यानी टेक्नोलॉजी जो सर्चिंग करते हैं। और मैं अगर बात करूँ जॉब, हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है। आज ड्राइवर आप देखेंगे, गाड़ियाँ में भी ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलती हैं, मतलब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ। आज ड्राइवर की जो जॉब है वो भी निकलती जा रही है, यानी ड्राइवर लोग भी आज जॉबलेस होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जो लोग ऑफिस में काम करते थे, यानी कि जो कंप्यूटर में जितना काम होता था, आज सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं। आज एआई आ गया। मैं अगर बात करूँ एआई के ऊपर, जो हूबहू आपकी तरह काम करता है, आपके काम को उसने छीन लिया है, पोटेंशियल आपका डाउन कर दिया है। तो सबसे बड़ा कारण है आपका टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, आप उतने ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब इस केस में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ में आपको जो सीखना पड़ेगा, आपको स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। और स्किल जो सिखाती है वो एक इंडस्ट्री पूरी कर सकती है। बढ़ते समय के साथ में बढ़ता हुआ व्यापार, यानी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, इसमें भी अगर मैं बात करूँ, आप इसके अंदर भी अपना करियर लगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ, बाकी जगह आपको जॉब से निकाल सकती है, पढ़ाई रोक सकती है आपकी, लेकिन ये बिजनेस में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस बिजनेस में हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए होते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए लोग ही चाहिए हमें। आप कितने भी हाई क्वालिफाइड, हाई टेक हो, लेकिन इस बिजनेस को करने में लोग चाहिए। तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कारण है। जो मैं अगर बात करूँ इस इंडस्ट्री के बाहर की, जहाँ आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर इसकी वजह से ये बिजनेस बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा लोगों के साथ में। पहले आप सुनते थे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन आज बच्चा जो नॉलेज रखता है इंडस्ट्री के बारे में, वो सब आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है। आज सब लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। सबसे बड़ा एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा है। क्योंकि आप देख सकते हैं, पहले हम सिक्योरिटी गार्ड को रखा करते थे चौकीदारी के लिए। किसको रखते थे? सिक्योरिटी गार्ड को। आज सीसीटीवी कैमरा आ गए। आप कहीं भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी की बेस आप निगरानी कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़, आपका खर्चा बच गया। पहले सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो उनको सैलरी देना पड़ेगा, मेंटेन सबको देखना पड़ता है, लेकिन कैमरा लगाने के बाद आप एकदम फ्री हो गए हैं, ना किसी को सैलरी देना। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, आज जो शूटिंग होती है ड्रोन के थ्रू होने लग गई है। यानी कि जो बॉलीवुड में जो कैमरा मैन थे, उनकी धीरे धीरे वैकेंसी खत्म हो रही है। डिलीवरी में अगर बात करूँ, आज बाय ड्रोन से डिलीवरी होती है। आज डिलीवरी वाले लोगों की काम खत्म हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडस्ट्री बूम करेगी और कर रही है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा कारण वो है एजुकेशन, यानी शिक्षा की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। अगर आप बात करें बेरोजगारी का सबसे मुख्य है, तीसरा कारण है एजुकेशन। आज भी ज़्यादातर जो स्कूल में जो पढ़ाई की जाती है वो यही सिखाया जाता है कि आप कॉलेज जाइए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, नौकरी कीजिए। और नौकरी की अगर मैं बात करूँ तो तैयारी की जाती है गवर्नमेंट जॉब की। भले कितना भी हाई कट कंपटीशन क्यों ना हो, भले कितना ही पैसा खर्च हो जाए, आपको नौकरी ही करनी है। तो एजुकेशन नहीं है लोगों के पास ना सही सिस्टम में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जब तक ये एजुकेशन चलती रहेगी अपने इंडिया के अंदर, तब तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। तो लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बहुत से ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाता और शुरुआत करते हैं और फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर चल रही है। क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है, लोग समझ चुके हैं जो हम पढ़ाई करें, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो हमें आगे नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि जिसको जहाँ तक पहुंचना था वो पहुंच चुका है, लेकिन अब आगे बढ़ना है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, यानी कि स्किल डेवलप करना पड़ेगा अपने शरीर के अंदर, अपने माइंड के अंदर, ताकि आप बढ़ते हुए समय के साथ साथ में आप इस बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकें। और सबसे बड़ा कारण अगर मैं बात करूं, एक और जो चौथा कारण आता है वो है कंपनी पर बढ़ता हुआ बोझ। यानी कि अगर मैं बात करूं, कंपनी
आप देख सकते हैं कि जब कंपनी स्टार्टअप खुलती है, बढ़ती महंगाई के साथ साथ में कंपनी उसको बहुत सरकार की जो नई नई नीति आती है उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके कारण उनको भी लॉस होता है। और जब उनको लॉस होता है वो क्या करते हैं, फिर आपको जो कंपनियां लॉस होता है या तो बंद कर देती है या तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट कट कर देते हैं, यानी कि आधे लोगों को नौकरी से निकालते हैं। सबसे बड़ा कारण तो क्या, बेरोजगारी की कंपनी बंद हो जाती हैं क्योंकि उनका इंटेंशन कुछ होता नहीं है। अगर मैं बात करूं, आप जाके देखेंगे जो statistics.com की वेबसाइट है www.statistics.com पे, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि 724,000 से भी ज़्यादा कंपनी बंद हो चुकी है, जबकि 19,000 कंपनियां मर्ज हो चुकी हैं। तो करीबन अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा कंपनी जो स्टार्टअप होती हैं, ये वेबसाइट है, आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं पूरा जो मैं बताया आपको। ये पूरा अगर आप स्टडी करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। और जो हम पॉइंट कंपनी खोलते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ एजुकेशन होती है, हमारे अंदर मतलब रिस्क फैक्टर भी नहीं होता। सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर ये होता है कि जीएसटी सबको बहुत चीज़ें, मतलब कंपनी जो बढ़ता है वो बोझ है। इसी कारण कुछ कंपनी बंद होती है, कुछ कंपनी लोगों को निकाल देती है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो एक सबसे बड़ा कारण है, इस इंडस्ट्री को जो बूम देता है, जो देती है, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये 204 कारण मैंने आपको बताया, इन 4 कारण से कंपनी, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। अभी बताइए, अगर ये 4 कारण आप कहीं भी लगाएंगे तो इन 4 कारण में से आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती, कहीं भी आप व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन ये इंडस्ट्री ये आपको फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आप सोच रहे हैं आज के समय में कि मुझे कौन सी कंपनी करनी चाहिए, तो दोस्तों वो बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि आज भी मैं बात करूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनी खुल चुकी हैं और हर एक नई चीज़ आ रही है, लेकिन हमें कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ करियर की, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में जो डिस्कशन किया है वो ये बताया है कि भविष्य क्या होगा, और भविष्य तय किया था कि उसका पास्ट कैसा रहा था, उसका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर क्या होने वाला है। इस इंडस्ट्री जैसे ग्रो करेगी, क्या जो आप कंपनी चूज करने वाले हैं, क्या वो इस इंडस्ट्री ग्रो करने के साथ साथ में कंपनी ग्रो करेगी, क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये मैं आपको बताऊंगा मेरी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस इंडस्ट्री को क्यों चूज़ करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सभी को मेरी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।